सरकार को इस कदर की लूट डकैती खुलेआम सरकार की आंखों के सामने सरकार की नाकामी और मिलीभगत लगती है। यह मरी हुई नैतिकता की प्रकाष्ठा है। सर, आज मैं एक ऐसे मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि कर्तव्य बोध, नैतिकता, संवेदनशीलता और मानवता से जुड़ा हुआ एक भावनात्मक प्रश्न है। महोदय, हम सब लोगों को याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया था, आपदा में अवसर। लेकिन आज ये नारा इतना घातक रूप ले चुका है, इसके मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। महोदय, जब देश पे किसी प्रकार का संकट आता है या कोई आतंकी हमला होता है, प्राकृतिक आपदा होती है या किसी प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है देश में, तो उस समय देश के नागरिक पहले से ही भय, पीड़ा, दर्द और एक असुरक्षा के भाव में जी रहे होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उसी वक्त कुछ कंपनियां, विशेषकर एयरलाइंस कंपनियां और कुछ निजी परिवहन सेवाएं इस संकट में इस आपदा को मुनाफे के अवसर में तब्दील कर देती हैं और यह दुख को शुद्ध रूप से अवसर तलाशने की एक निर्मम और निर्दयी मानसिकता है। मैं आपका ध्यान पहलगाम की आतंकी घटना की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। जब ये हमला हुआ उस वक्त पूरा देश इस घटना से चिंतित था, सहमा हुआ था, लोग डरे हुए थे, पर्यटक वहां से बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन उसी वक्त निजी एयरलाइंस कंपनी ने, जो लोग श्रीनगर से दिल्ली आना चाहते थे, 6,000 से 8,000 रुपए की टिकट का प्राइसिंग था, लेकिन अचानक से उसी वक्त वो 60,000 से 80,000 रुपए हो गया। महोदय, गोलियों की जिसने आवाज सुनी और जो बच्चों को लेकर किसी प्रकार से सुरक्षित निकलना चाहते हो और उनसे उसी वक्त आप उनके भय का दोहन करके 60,000 से 80,000 रुपए का अगर किराया वसूल रहे हैं, तो यह आपकी मरी हुई नैतिकता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। महोदय, यह केवल एक घटना नहीं, बार बार यह पैटर्न दिखाया जाता है, देश में दिखता है। जैसे देश में कोई प्राकृतिक आपदा हो, बाढ़ हो या सुखाड़ हो, तो ऐसी दुर्घटना और संकट के समय जब लोग किसी क्षेत्र से निकलना चाहते हैं, तब डायनेमिक प्राइसिंग के नाम पर टिकट कई गुना महंगे हो जाते हैं और मतलब जितना अधिक डर उतना अधिक दोहन। बाढ़ में राशन, तेल, पानी और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाती हैं। आप जब इमरजेंसी में जाएंगे, एम्बुलेंस सर्विसेज वाले अपनी कीमतें बढ़ा देते हैं अचानक, और ऐप बेस्ड जो कैब सर्विसेज हैं वो भी सर्च प्राइसिंग के नाम पे 5 से 6 गुना अधिक आपसे किराया वसूलते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह संवेदनशील व्यवस्था है, क्या यह मानवीय व्यवस्था है? जो हर वो चीज जो आपदा में मानव को मुफ्त देनी चाहिए, सरकार को इस कदर की लूट डकैती खुलेआम सरकार की आंखों के सामने सरकार की नाकामी और मिलीभगत लगती है। यह मरी हुई नैतिकता की प्रकाष्ठा है। महोदय, आज 146 करोड़ देशवासियों के सामने सबसे बड़ा सवाल सरकार की भूमिका को लेकर है कि इन सब मौकों पर सरकार कहां है, उसका स्टैंड क्या है। महोदय, यह समस्या केवल आपदा तक सीमित नहीं है। दुर्भाग्य से यह मानसिकता अब भारत की रोजमर्रा की व्यवस्था में दिमक की तरह घुस चुकी है। जब देश संकट में हो, लोग डरे हुए हो, तब खाद्य पदार्थों के दाम बेतसाब बढ़ जाते हैं, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, व्यापारी स्टॉक कर मुनाफा कमाने में लग जाते हैं। महोदय, अगर किसी की मजबूरी से मुनाफा कमाया जा रहा है तो यह केवल आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारी नीतिगत और नैतिक और सामाजिक विफलता है। क्या हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां आपदा में सेवा हो या आपदा में सौदा? महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, जब देश और जनता संकट में होती है तब सरकार की असली परीक्षा होती है।